हेलो दोस्तों। आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट जोन में आप सभी को एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा शिफ्ट होगा 10 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके सारे मैथ प्लस रीजनिंग के जो सारे सवाल हैं, उन सभी सारे सवालों का हम लोग इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड वे में आप लोगों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे कम से कम समय में एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए चैनल काफी ही बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि जो अगर आप एएलपी या फिर टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह एक ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो को अगर लास्ट में अगर पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें और अपना फीडबैक भी दें इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम पहले मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो। देखिए हमारा पहला सवाल है, कहा गया है साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, वर्तमान आयु साई और सतीश का 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो है 11:9 हो जाता है। मतलब अभी से 3 वर्ष की बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:9। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या होगी वो आपको निकालने हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें दो व्यक्ति का अगर आयु का अंतर अभी जितना है, फ्यूचर में कभी भी देखें दोनों के व्यक्ति के आयु का अंतर क्या होगा? हमेशा इक्वल ही होगा। सपोज कीजिए ए की आयु 10 साल है, बी की आयु 15 साल है। अभी अंतर कितना है दोनों के बीच का? अंतर तो 5 साल का है। अगर हम कहें 5 साल के बाद दोनों के आयु का अंतर क्या होगा? क्या होगा? वो भी क्या होगा? 5 साल। 5 साल ही है, क्योंकि देखिए 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, कितना होगा? 15 हो जाएगा 5 साल के बाद, इसका हो जाएगा बी का 20। अंतर हमेशा क्या होगा? इक्वल ही रहना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पर अंतर कितना है? यहाँ पर दोनों का, अगर सतीश साई का आयु 5 साल है, सतीश का 4 होगा, दोनों का अंतर क्या? 1। लेकिन 3 साल का क्या होता है? अंतर यहाँ पर 2 का जाता है। तो अंतर आपको इक्वल करना होगा पहले। देखिए अंतर कितना हो जाएगा? इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 10 इसको क्या लिख लेंगे? 8। अब देखिए अंतर कितना हो गया? 2, और ये भी अंतर कितना है? 2। मतलब सतीश का 10 है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 11। 11:9। यही जो है ये कितने साल के बाद होता है? ये 3 साल के बाद। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? 3 ईयर। ठीक है, 1 यूनिट के वैल्यू कितना है? 3 ईयर। आप देखो निकालना है सुरेश का परसेंटेज। सुरेश का परसेंटेज कितना है? 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3। 8 वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 मतलब 24 साल। सतीश का आयु कितना हो जाएगा? 24 साल। इसी से प्लस पूछता है आपका साई का तो कितना हो जाता? 10 या 30 साल हो जाता। सिंपल है, समझ में आया है? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल को देखिए, सिंपलीफिकेशन का सवाल है। कहा गया है देखिए -4 मीडियम ब्रैकेट है, इसका सॉल्व करके -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा? आप देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -8 कितना होगा? 16 प्लस में होगा। फिर देखिए 19 ये है, और फिर ये जो कितना होगा? -2 रहेगा, ये इसका वैल्यू कितना होगा? प्लस का 16। ये कितना आपका हो गया? 3। अब देखिए 3, ये इस पूरा का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो 3 को -4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? -12। -12 इसका सिंप्लीफिकेशन का आपका आंसर आएगा। -12 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, छोटे छोटे नंबर है, इससे पूछा गया है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आपको याद है तो डायरेक्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 441 क्या है? 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यही नंबर बराबर दे देता और आपको याद ना हो तो क्या करते? देखिए जब कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह कभी भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि देखेंगे 3, तो 3 क्या है? जैसे यूनिट डिजिट हो, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7 है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 192 है, यूनिट डिजिट 2 है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस तरह से आपको ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 आपको इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चे पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितना है? देखिए मान लीजिए मासिक आय कितना है? 100 रुपीज है। ठीक है, तो मासिक आय घर पे कितना खर्च करता है? 15%। तो 15% घर पे खर्चा हुआ, बच और कितना खर्च किया? बच गया 85%। 85% का शेष का कहा गया है 60% क्या है? या घरेलू अन्य खर्च पे मतलब खर्च कर कितना परसेंट हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा आपका? 510 मतलब 51% आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 51% किस पे कर गया? अन्य बाकी खर्चे पर 51% खर्च हो गया। 15% खर्च हुआ प्लस 51% खर्च हुआ, खर्च कितना हुआ? 66% खर्च हुआ। बचा कितना? तो 100 कमाता है, 66% खर्च करता है, तो खर्च कितना हुआ? बचा कितना? तो 34% बचा। इसी 34 का वैल्यू आपको कितना दिया है? 2210। मतलब 34% इज इक्वल टू, या फिर 34 इज इक्वल टू कितना है? 2210। तो आप यहाँ से 34 को डिवाइड कर लीजिए। तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको एक बार 2 से पहले काट लीजिए, 17 हो जाएगा। 17 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 17 से भी कट जाएगा। इसे 11 दूनी 22, 05।
ठीक है, 1100 5 17 का डायरेक्ट 17 छक्का 100 2 17 5 85, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 65। आपको निकालना है मासिक इनकम, हम लिए 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा 6500, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है, यदि एक दशमलव संख्या इतनी दूसरी दशमलव संख्या निकालना है। दूसरे कैसे निकालेंगे, 0.6, इसको हम 1.6 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शन को देखेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो सब में इक्वल है, आप डायरेक्ट 16 से इसको काट लीजिए, 16 दिया कितना जाएगा 48, 16 छक्का सॉरी 16 पंच नहीं होगा, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा आपको, और ये आपका बचेगा कितना 12, 16 8 128, मतलब 0 पॉइंट आपका 48 जो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो है प्रीवियस साल पूछे गए हैं, तो आप लोग इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक सवाल पूछे गए हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से एलपी 2024 को क्रैक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को, लेकिन सॉल्व करना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। देखिए इस सवाल को आप देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कहा गया इसका एवरेज निकालना है कि 2001 से लेकर के 2001 से लेकर के 6 के दौरान कितना औसत वेतन है वो आपको निकालना है। ठीक है, इसका औसत मान निकालना है। इसके 2 तरीके हैं, सभी को आप जोड़ लीजिए और आप कितने साल हैं उससे आपको डिवाइड कर लीजिए। टोटल कितने ईयर है, 6 ईयर है, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो ये तरीका है, हम जो आपको बताते हैं उसको से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी होगी आपको सॉल्व करने में, यानी सिंपलीफिकेशन करने में काफी आसान होगा। देखिए इस सभी नंबर को देखिए, इस सभी नंबर में कोई एक नंबर ऐसा ले लीजिए जिसको से आपको प्लस माइनस करना आसान हो, सभी नंबर के बीच का एक कोई नंबर ले लीजिए जिसको आप मान लीजिए वह नंबर हमारा औसत है। तो मान लीजिए देखिए सभी नंबर के बीच का एक नंबर 3000 मान लेते हैं, हमारा औसत वेतन है 3000, तो हम मान लिए हैं, लेकिन देखिए 3000 में देखिए 2001 में क्या है 1500 है, मतलब हम 3000 में से इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस 1500 आपको आ जाएगा, जो कि हम एक्स्ट्रा 1500 ले लिए। उसको इसमें देखिए तो माइनस 400 आ जाएगा, माइनस 400 इसमें देखिएगा तो प्लस 200 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा प्लस 1100 आ जाएगा, और इसमें देखिए कितना जाएगा प्लस 2000 आ जाएगा, और इसमें देखिएगा कितना जाएगा तो 2200 आ जाएगा। इस तरह क्या है नंबर हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 1900 ये हो गया, 1900 में से 1100 को कर देंगे तो कितना बचेगा फिर माइनस 800, माइनस 800 में से फिर ये चला जाएगा, कितना बचेगा आपको माइनस 600, 600 में से 2000 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा प्लस 1400 और प्लस 2200, मतलब 3600 बचा। 3600 को आप 6 से डिवाइड कर लिए तो कितना जाएगा आपका 600, मतलब 3000 वो औसत हम माने थे 100, लेकिन 600 प्लस औसत आया, ये क्या होगा 3000 प्लस 600 कितना जाएगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल को देखिए, कहा गया है फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज एज मच एज ग्रेटर देन 4/7 एज इट इज लेस देन 5/6, मतलब वह भिन्न निकालना है जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। मान लीजिए वह भिन्न x है, x में से क्या है x जो है 4/7 से जितना अधिक है उतना क्या है वो 5/6 से उतना ही कम है। सिंपल है, अब x का वैल्यू आपको निकालना है, ये x कितना जाएगा 2x, और ये चल जाएगा तो प्लस जाएगा, मतलब 5/6 प्लस 4/7। अब देखिए 42 आपका हो जाएगा एलसीएम, ये कितना जाएगा आपका 35 प्लस 24, 35 प्लस 24 कितना जाएगा आपका 59, 59 ये 2x वैल्यू आया, x इधर ले जाएंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में, मतलब 59/84, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, कहा गया है 2 sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 है, तो x का मान निकालना, और x क्या है एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है और लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। सिंपल देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप ऑप्शन का हेल्प लेकर के आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, वहां से आपका एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। जो आपको आसान लगे आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन से पुट करते हैं, क्या कैसे पुट करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर का वैल्यू, मतलब सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, मतलब 4/3 माइनस ये tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 5 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर 1 होगा, नहीं आ रहा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह से आप 90 पुट कीजिए, 45 पुट कीजिए और 60 पुट कीजिए, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इसको चाहे हम सिंप्लीफाई करना करेंगे, देखिए 2 इंटू पता है सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 10 के फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये 10 है tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5। देखिए अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा उधर। ठीक है, और ये कितना जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर एक्स, मतलब सिर्फ क्या बचेगा आपको
tan स्क्वायर x इक्वल टू 3, मतलब tan x का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर 3। आपको पता है तो अगर tan x रूट अंडर 3 थीटा वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कहा गया है दो भिन्न का योग 5/6 है, उनमें से एक भिन्न जो है 3/4 है, दूसरी भिन्न आपको निकालनी है। सिंपल है, अगर दो भिन्न का सम 5/6 है, अगर एक 3/4 है, दूसरी निकल जाएगा इसको माइनस करने के बाद, तो माइनस कर लीजिए क्या होगा 12 आपका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9। सिंपल है, 1/12 आपको 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा गया है 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश जो है किरण को 270 मीटर से, राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। उसी दौर में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? तो देखिए इस सवाल को ये कहा गया है 900 मीटर का ट्रैक है। ठीक, देखिए तो 900 मीटर को ट्रैक को जब देखिए 900 मीटर का जो ट्रैक है, सतीश का मान लेते हैं, सतीश जितना समय लगाता है उतना ही समय क्या होगा, किरण 270 मीटर कम दौड़ता है। सिंपल है, मतलब दोनों का समय इक्वली होगा। सतीश का स्पीड मान लेते हैं एस। ठीक है, तो इतना ही समय में सतीश जो किरण कितना दौड़ता है, तो किरण क्या होगा 270 मीटर से हारता है, मतलब 900 में से 270 आपको माइनस करेंगे, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, तो ये कितना जाएगा आपका 630। ये क्या है, किरण का स्पीड हुआ, मतलब इतना ही समय में ये किरण इतना दौड़ता है। उतना ही समय में राहुल क्या है 340 मीटर कम दौड़ता है, किससे, तो सतीश से, 900 मीटर की दूरी को। ये कितना जाएगा आपका 600, मतलब 560। सिंपल है, 560 उतना ही दूरी क्या है राहुल दौड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए आगे कहा गया है इस दौड़ में किरण जो है राहुल को कितने मीटर से पराजित करता है, मतलब किरण जब 900 मीटर की दूरी तय करता है तो राहुल कितना मीटर दौड़ता होगा। सिंपल है, इसको आप देखिए तो 900 कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 630 को हमें 900 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसे इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जो जो कैंसिल हो जाएगा आपको, इसको हम अगर हम 630 से डिवाइड कर लेते हैं, 630 से डिवाइड और 900 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 900। इधर भी करना पड़ेगा 500, जीरो नहीं काटते रहने देते हैं, इंटू 900 बट्टे इधर कितना किए हम लोग, राहुल का है ये 630 से सेम फंक्शन इधर भी करना पड़ेगा। देखिए जीरो से जीरो हो जाएगा आपका कैंसिल। आप काट लीजिए 7 से, तो 8 7 56, 7 से काटे हैं 7 नमा 63, ये कितना जाएगा 100 बार में। तो देखिए जब 900, एक चीज अब देखिएगा, ये कितना जाएगा आपका 900 दूरी जब किरण दौड़ता है तब ये कितना दौड़ता है, कितना है आपको काटने के बाद 800 मीटर की दूरी राहुल दौड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किरण जो है राहुल को 100 मीटर से पराजित करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में यह क्वेश्चन आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट भी कर दे। अगर कठिनाई है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम वहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगला सवाल, कहा गया है यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, उसे 25% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 60 रुपया में खरीदा, 25% का मतलब 5/4 में इसको बेच दिया, तो ये कितना होगा 15 5 75 रुपया में उसको बेचा, मतलब 75 रुपया क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल है। देखिए अगला सवाल है, कहा गया है 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस टोटल कितना जाएगा 150 ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं हम एल है। तो 54 मीटर प्रति सेकंड, इसको कैसे मीटर प्रति सेकंड कैसे ट्रेवल करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई 42 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 18 या कितना होता है 54, तो आपका ये कितना जाएगा 210 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा आपका 630 आएगा टोटल डिस्टेंस। एल इज इक्वल टू कितना जाएगा 630 माइनस 150, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है, माइनस कीजिए कितना जाएगा 480 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। देखिए अगला सवाल है, कहा गया है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मतलब क्रिस और एक पार्थिव है, पार्थिव की उम्र अगर x है तो क्रिस की एज कितना जाएगा x-5। आगे कहा गया 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का तिगुना, देखिए 8 वर्ष पहले का क्या होगा, दोनों में 8 वर्ष हम लोग कर लेंगे, माइनस 8 वर्ष ये हो जाएगा। अब कहा गया है क्रिस के उम्र का तिगुना 3 टाइम्स ऑफ क्रिस का उम्र कितना था 8 साल पहले x-13। पार्थिव की उम्र के दोगुने से 10 वर्ष ज्यादा है, मतलब पार्थिव के दुगुना कितना होगा 2x-16 प्लस 10 वर्ष जाते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कहा गया क्रिस का वर्तमान उम्र निकालना है, तो निकाल लीजिए। यहाँ देखिए कितना जाएगा, ये 3x-2x कितना जाएगा x, इधर कितना जाएगा 13 या 39 हो जाएगा, कितना होगा प्लस में, ये कितना जाएगा -6 प्लस 39, ये कितना जाएगा आपका 33 साल।
33 साल एज कितना हो जाएगा, ये पार्थिव का एज कितना होगा, 33 ईयर्स। कहा गया आपको क्रिस का उम्र निकालना है, मतलब इसमें से 5 आपको माइनस करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 28 साल क्या हो जाएगा, क्रिस का प्रेजेंट एज होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है तो 25 मिनट के दौरान वह कितने रेडियन चलेगा। अब देखिए 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में क्या है, सॉरी 20 चक्कर लगाता है। हम पहले ये निकालते थे 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो आप देखिए इस तरह से आप इसको देख लीजिए, 5 से काटिए या फिर डायरेक्ट ऐसे काट लीजिए ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 मिनट मतलब आपका हो जाएगा 1 मिनट में 1/3 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 25/3 चक्कर लगाएगा। तो कहा गया है तो 25/3 चक्कर में कितने रेडियन बनेगा। आपको पता है कि एक बार सर्कल को पूरा घूमने में 360 डिग्री लगता है, रेडियन कितना होता है, तो 2 पाई मतलब 2 पाई होता है। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बनता है, तो 25/3 चक्कर में कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा 50 पाई/3। 50 पाई/3 ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है 4 सिटी दिया ABCD सभी का पॉपुलेशन लिटरेसी रेशियो, सॉरी लिटरेट कितने हैं और कितने परसेंटेज, इस तरह का दिया गया क्वेश्चन से पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ लिटरेट सिटी इन सी। देखिए सिटी सी में कितने परसेंट लोग, ये जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ इसका वैल्यू निकालना है, कितने परसेंट लोग क्या है कि लिटरेट है। तो कितना है देखिए 150 पॉपुलेशन है, इसमें से 50 लोग क्या है लिटरेट है, तो कितना परसेंट हुआ वही आपको निकालने हैं, मतलब 100/3 मतलब 33.3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले त्रिकोणीय संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखिए पहला संख्या क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद कितना होता है, देखिए 2 बिंदु दीजिए, उसके बाद 1 बिंदु, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी होगी, देखिए इस तरह से 3 बढ़ाइए, इसमें 2 किए, यहाँ पर 3 बिंदु दीजिए, देखिए इसको हम ट्रायंगल बनाइए, इस तरह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चौथी कैसे निकाल, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना, 4 3 7 2 9 1 10। अगला क्या होगा, इस तरह से ये 15, ये सीरीज भी फ्लो करता है। देखिए 1 हो गया, इसमें कितना बढ़ेगा 2, फिर क्या होगा 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर क्या होगा, अगला संख्या निकालना होगा तो 21 होगा, उसके बाद 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, इस तरह से आप बनता रहेगा, और वही क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर है। इस सभी प्रथम 5 ट्रायंगुलर नंबर का आपका निकालना है माध्य, मतलब औसत निकालना है। इसको 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना जाएगा, ये 25 6 31 और 4 कितना जाएगा 35/5 मतलब 7, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए एक और ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कहा गया है कोसेक थीटा प्लस क्वाड थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो क्वाड थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर सिंपल 2 तरीके से बना सकते हैं आप इसको। एक तरीका यह है कि इसको दोनों तरफ क्या करिए, आप स्क्वायर कीजिए, कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कीजिए, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व कीजिए और वहां से कॉट थीटा का वैल्यू निकलेगा। एक तो एक तरीका हो गया जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक बेस्ट ट्रिक क्या होता है इसका, देखिए अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका जो दिया वैल्यू होगा उसका रिवर्स मतलब 1/2 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इसको इसमें से माइनस कीजिए तो कोसेक कोसेक हो जाएगा कैंसिल, कितना जाएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2, तो कॉट का वैल्यू कितना जाएगा 3/4, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4 जो कि 0.75 होगा। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, अब अगला सवाल कहा गया है व्हिच ऑफ द नंबर नेचुरल नंबर ए बी सी डी ई आर ऑड, मतलब ए बी सी डी ई जो है नेचुरल नंबर है, इसमें पूछा गया कौन और ऑड नंबर्स है। तो ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर कैसे बता सकते हैं, ये सेम सवाल में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में कहा गया है बी इज अ प्राइम नंबर, मतलब बी एक प्राइम संख्या है, तो बी प्राइम नंबर है, इसका मतलब बी क्या होगा, ऑड ही होगा। ठीक है, बी सिर्फ पता चला हमको ऑड है, बाकी ए सी डी ई के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब क्या हुआ, से पूछा है कौन संख्या इसमें से ऑड है और कौन इवन है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन से हम लोगों को आंसर देना मुश्किल है, मतलब आंसर हम लोग नहीं दे सकते, ना तो ये और ना ही दो सफिशियंट है आंसर देने के लिए। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, अब कहा गया है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है, छिन्नक के बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। तो देखिए एक चीज आप थोड़ा सा आपको फिर से बताते हैं, देखिए कहा जाए एक शटलकॉक है इस तरह से, जिसका क्या है आधार क्या है कि अर्ध गोलाकार है, इस पे क्या है एक छिन्नक है, मतलब इस तरह से एक आकृति ठीक है बनता है, जो इसका जो व्यास है टोटल कितना है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, टोटल इसका हाइट कितना दिया है आपको
टोटल हाइट है आपका 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना होगा, सिर्फ जो शंकु का हाइट कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 मीटर होगा। ऊपर वाले का व्यास कितना है, टोटल 5, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2। आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ेगा, पहले अर्धगोलाकार मतलब 2πr², इसका वैल्यू, प्लस जो छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πl इंटू r1 प्लस r2। सिंपल है, इसका वैल्यू आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो है स्लैंट हाइट जो एल है, एल का वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, तो एल का वैल्यू आपको निकालने होंगे। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए रूट अंडर, ठीक है, इस एच का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस दोनों जो रेडियस है, इस दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना जाएगा, तो देखिए आपको ये जो यहां से दिया है 1, और इसका कितना है 2.5, मतलब 1.5 का स्क्वायर। ऐसे ही बोल सकते हैं इसको 3/2 मतलब 9/4। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा कितना जाएगा, 144 प्लस 9, 153/4। तो 153 रहेगा रूट में और 2 आ जाएगा आपका बाहर। अब 153 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो देखिए कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर को स्क्वायर से निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, देखिए 2 को बाहर रखिए, ये आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 कितना रिमाइंडर बचा, तो 9, तो 9 इसको डबल कर लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 24, मतलब 3/8। तो ये आपका हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 12, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 3/8 को, तो 0.30 है, तो 8 24, 6 50, अच्छा करता है, ऐसे लिखिए, मतलब 12.36 हो जाएगा। 12.36 से डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा, 6 पॉइंट ये जाएगा आपका 12, 6 पॉइंट आपका हो जाएगा वो ये डबल हो जाएगा, मतलब 13, सॉरी 18, 6.18 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, आपका एल का वैल्यू आ जाएगा आपका 6.18। ठीक है, सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना होगा 2, पाई को भी पाई रखिए, आर मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा, इनटू पाई को भी हम लोग पाई रखते हैं 6.18, और दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, मतलब 7/2 रख लेते हैं। देखिए 22/7 इसको कर लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, देखिए 7 से आपका 7 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 8, 9, और ये जाएगा आपका 8, ये 9, ये जगह 7, ये जगह आपका 6, मतलब 67.98, और ये कितना हो जाएगा, इसको 3.14 मतलब 6.28, मतलब 73 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 73, ये हो जाएगा 74.26, 74 पॉइंट आपको 26 आंसर इसका आएगा, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आपका इसमें जो इस सवाल में जो ऑप्शन दिया गया है सभी इक्वल लगभग हो, यहाँ 74 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है 80। लेकिन 80 कैसे आएगा, 80 हमने बहुत सॉल्व किया, 80 नहीं आता। आप लोग सॉल्व करके खुद से बताइए, इसका आंसर जो आंसर की में दिया गया है 80 है, लेकिन 80 हम लोगों को सॉल्व करने के बाद नहीं आता है। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसको प्रोसेस यही रहेगा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा 80 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देखिए अगला सवाल को देखते हैं, कहा गया 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय कहा गया है 440 से 370 में बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। मतलब 110% का वैल्यू आपको दिया है 440, सिंपल है। तो आपको यहाँ से 1% का वैल्यू कितना जाएगा 4, मतलब 100% का वैल्यू कितना जाएगा आपको 400, मतलब क्रय मूल्य आपको 400 आ गया। अगर कहा गया 400 मूल्य क्रय मूल्य के वस्तु को 370 में बेचते हैं तो कितने प्रतिशत की लाभ होगी, सो हानि होगी। हानि कितना का हुआ 30 रुपया, कितने में, तो 400 में इंटू 100 कर लीजिए, आपको आ जाएगा 2 जो कैंसिल, ये कितना होगा 7.5, मतलब 30/4 7.5 आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए पहले डिवाइड हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका 3 बार में कट जाएगा, 1 इंटू 3, तो 3 ही रहेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये कितना जाएगा आपको 467, मतलब -3, मतलब 464। सिंपल है, अगला सवाल को देखिए। अब देखिए मैथ के सवाल सारे कंप्लीट हो गए, हम लोग अब सॉल्व करेंगे रीजनिंग के सवाल को। कहा गया है 4:37 के समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कितना न्यूनकोण बनेगा, मतलब एंगल कितना बनेगा वो आपको निकालने हैं। ठीक है, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 30h माइनस 11/2m। यहाँ पर h का वैल्यू घंटे का सुई किस पे है और m का मतलब मिनट का सुई किस पे है, इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, और जो ये वैल्यू आएगा हमेशा हम लोग लेना है इसको पॉजिटिव में। ठीक है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव अगर निगेटिव आएगा तो हम उसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखिए पुट कीजिए, इसमें देखिए 4 होगा, h का जगह पर 120 हो जाएगा, ये -11/2, मिनट कितना है 37। सिंपल, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 को 37 से, तो कितना जाएगा 7, 10, 4, 400, 7 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना जाएगा 20, और ये जगह 3, 5, सॉरी मतलब 20, 203 पॉइंट, सॉरी 203.5 आ जाएगा।
120 में से 203.5 को माइनस करना है। देखिए 203.5 को इसको आप माइनस कर लेना है। 203 में तो कितना जाएगा 5, ये कितना जाएगा 3, ये कितना जाएगा 8, 83.5 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसमें कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन फिगर। देखिए इस फिगर में को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने मिनिमम स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो अब देखिए अंदर वाले देखिए पहले एक ये बना हुआ है, एक 2 और एक 3, ठीक, तो 3 हो जाएगा ये। और देखिए कहां बन सकता है स्ट्रेट लाइन, देखिए इधर से देखिए पहले एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, तो 2, ठीक, इधर भी हो गया। अब देखिए इधर से काउंट कीजिए, एक यहां बन रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो फिर इस 3 को हम लोग जोड़ लेंगे। ये अंदर का सारा हो गया। अब बाहर में देखिए एक ये बन रहा है, देखिए अलग कलर चूज कर लेते हैं हम लोग, एक ये और एक ये, +3। और कहीं भी स्ट्रेट लाइन का ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जोड़ लीजिए कितना होगा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे देखिए कहा गया समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ईस्ट किधर होता है, देखिए ईस्ट इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ नॉर्थ, उधर हुआ साउथ। ये क्लियर है आप लोगों को। कहा गया है समर्थ जो है 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। 10 मीटर यहाँ उत्तर की ओर चलता है, इधर जा रहा है, सॉरी उत्तर की ओर मतलब ऊपर जा रहा है 10 किलोमीटर। आगे कहा गया है फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब यहां से ये लोग क्या करेगा, इधर जाएगा, ठीक है, 10 इधर दाएं मुड़ता है, फिर यहां से क्या होगा, इधर जाए तो फिर क्या होगा, यहां से यह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर की दूरी पर चलता है। फिर क्या है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ गया और क्या यहाँ से फिर 6 किलोमीटर की तक चला। अब क्या समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, मतलब इधर जा रहा है, इधर कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा, इधर क्या है ईस्ट डायरेक्शन को, मतलब पूर्व की ओर वह मुंह किए हुए है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए सिलॉक्स का सवाल है, कहा गया सम एक्टर आर बिजनेसमैन। सम एक्टर मतलब ए मान लेते हैं और सम बिजनेसमैन, इस तरह से बनेगा फिगर। कहा गया ऑल बिजनेसमैन आर इंटेलिजेंट, जितने भी बिजनेसमैन है सभी क्या है इंटेलिजेंट है। आगे कहा गया ऑल एक्टर आर इंटेलिजेंट, मतलब सभी जो एक्टर है वो इंटेलिजेंट है तो नहीं है, कुछ एक्टर इंटेलिजेंट है, ये सत्य है, लेकिन ऑल एक्टर्स आर इंटेलिजेंट ये इनकरेक्ट है। आगे देख कहा गया ऑल बिजनेस मैन आर एक्टर, ऑल बिजनेसमैन आर एक्टर, ये भी नहीं है, इनकरेक्ट है, जो कि मतलब न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, मतलब बोथ ए एंड बी डज नॉट फ्लो। अगला सवाल को देखिए, कहा गया इसका वाटर इमेज क्या होगा, इस फिगर का वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज का जस्ट इसका अपोजिट ऐसे रिवर्स हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब 180 डिग्री से क्या होगा ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो ऊपर वाले पार्ट है वो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए ये जो फिगर है आप इसको देख रहे होंगे, ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो नीचे सभी में है तो नीचे सभी में रहेगा, ठीक है। ये नीचे है, ये रिवर्स हुआ, देखिए ये जो लाइन है क्या है इस वाल को फिक्स कर रहा है, इसमें क्या है इसका अपोजिट होगा, तो ये आपको एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला साइड क्या होगा, इसको जब हम रिवर्स किए हैं तो ये साइड इधर नहीं जा सकता, ये साइड इधर ही रहेगा, मतलब आपको सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ ए बचता है, ए फिगर आपका करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला फिगर देखिए, कहा गया इस मिसिंग क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए सिंपल है, देखिए फर्स्ट पहले ए में देखिए, उसके बाद देखिए बी में, देखिए इस वाले पार्ट को कुछ नहीं किया है, जो का त्यों रह दिया है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को इसको रिवर्स कर दिया है। तो सेम सी में ऐसे दिया हुआ है, तो क्या होगा ये वाला पार्ट सेम ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए तो ज्यों का त्यों इसमें नहीं है, देखिए ये इधर कलर ब्लैक वाला पार्ट इधर है, तो ब्लैक वाला पार्ट इधर भी होना चाहिए, तो 1 और 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, सिर्फ ये क्या होगा आप उलट जाएगा, मतलब ये उलट के ऐसे बनेगा, ना कि ये बनेगा, मतलब 4 एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए कहा गया इन द एवं वेन डायग्राम व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर दैट रिप्रेजेंट ऑल दो एथलीट हु नॉट डिसिप्लिन्ड। देखिए एथलीट के लिए क्या यूज किया गया, सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर वैसे कितने हैं जो क्या है डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो डिसिप्लिन के लिए क्या है रेक्टेंगल यूज किया गया है, मतलब सर्कल के अंदर है वैसे नंबर सर्कल के अंदर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए तो वो कौन कौन है, 5 है, 4 है और 7 है, मतलब 5 + 4 + 7 9 7 16, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा है ग्रुपिंग करना है इसको हेल्प से। देखिए ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखेंगे आप इसको, देखिए 4 को देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आगे भी एक क्या है सटा हुआ है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बना हुआ है। उसी तरह देखिए 4 को देखिए, 7 को देखिए, ये भी क्या है उसी तरह से आगे जो फिगर है उसके आगे उतना ही छोटा सा एक फिगर बना हुआ है। उसी तरह से 8 को देखिए, 4 7 8 को हम एक ग्रुप बना सकते हैं। तो 4 7 8 3 ऑप्शन में है, एक में नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। आगे देखिए आप, अब देखिए एक को देखिए, एक को जो एक मतलब क्यूब है, क्यूब के अंदर एक ट्रायंगल है, मतलब एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर वाले फिगर कौन कौन से है, देखिए एक है तो 3 में भी है
और 9 में भी है। 1 3 9 भी एक ग्रुप बन रहा है। तो 1 3 9 कहाँ है? सिर्फ 3 में है, तो 3 आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 5 और 2 5 और 6 को देखिए। 2 5 और 6 के तो क्या है, देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 5 6 का भी एक ग्रुप बन रहा है। इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगला सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा गया है ट्रेन आर वेरी पंक्चुअल इन मलेशिया फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ लॉन्ग शुड मिस्टर जेड वेट फॉर द ट्रेन। मतलब मलेशिया में जितने भी गाड़ी ट्रेनें हैं वो समय पे से चलती है, तो मिस्टर जेड को कितने समय तक ट्रेन के लिए इंतजार करने चाहिए। स्टेटमेंट में कहा गया है मिस्टर जेड हैड रीच्ड 10 AM, मतलब 10 AM में क्या मिस्टर जेड रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तो स्टेटमेंट 1 से हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि कितने घंटे और उनको इंतजार करने पड़ेंगे ट्रेन के लिए, क्योंकि हमें ट्रेन की जानकारी नहीं कितने बजे ट्रेन आएगी। ठीक है। अगला स्टेटमेंट में कहा गया दियर ये ट्रेन एट 11 AM। एक ट्रेन क्या है 11 AM पे, नेक्स्ट ट्रेन कितना है 12 PM पे है। तो हम 1 और 2 के हेल्प से बता सकते हैं कि वह 10 बजे पहुंचता है। अगला ट्रेन क्या है 11 बजे, 1 घंटे के लिए उसको इंतजार करने होंगे। मतलब दोनों 1 और 2 दोनों क्या है सफिशियंट है आंसर को देने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला सवाल में कहा गया है प्राचीन का संबंध पुराना से है, वही संबंध क्या होगा बेडशीट का किससे होगा, वो ऑप्शन में आपसे चूज करना है। मतलब बेडशीट का वही संबंध क्या होगा रजाई से होगा। आगे देखिए मिसिंग में की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताने होंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है फर्स्ट को देखिए इधर इधर इस तरह से फ्लो हो रहा है। प्लस का साइन दो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, उसमें क्या है फिर से इस तरह से दो और स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर इस तरह से है इसमें दो और स्ट्रेट लाइन को कंबाइन कर दिया गया। उसके बाद क्या है थर्ड में क्या है यही स्ट्रेट लाइन ही रहा, जो स्टार्टिंग में फिगर वही रखा गया है, सिर्फ इसके चारों साइड में क्या है दो 4 बिंदु इस तरह से डाल दिया गया है। सेम देखिए इसमें भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो इसमें भी वही होगा। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से फिगर है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ 4 बिंदु आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। देखिए ए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा देखिए, लेकिन सी में क्या है इसके अंदर डाल देगा, फिगर के अंदर नहीं फिगर के बाहर ही रखना है। जो सर्कल सर्कल है उसको, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, फिगर नंबर बी आपका करेक्ट है। अब देखिए कहा गया है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब पूरब इधर होगा 10 किलोमीटर हो जाता है, और क्या हुआ दाई ओर मुड़ता है, मतलब दाई ओर इधर हुआ तो दाई ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर क्या है वहां से यह बाई ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए अगर इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर क्या होगा नॉर्थ होगा, इधर कितना होगा साउथ होगा। मतलब यहाँ पर था कोई व्यक्ति, तो यहाँ से क्या होगा इस डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा वह साउथ वेस्ट में होगा, मतलब दक्षिण पूर्व में होगा प्रारंभिक बिंदु से। आगे में देखिए कहा गया है इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी एज आर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स लेफ्ट बाय बट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर टू द राइट। मतलब 8 संख्या इतने कैसे कितने हैं जो क्या होगा अपने से जो बाएं तरफ में क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जस्ट इसके राइट में जो नंबर आएंगे उससे वह ये 8 डिविजिबल है। देखिए पहले 8 यहाँ पर है, 8 के पहले क्या है 4 है, 4 से क्या है 8 डिविजिबल है, तो ये 8 नहीं होगा। 8 से पहले 8 है, 8 से डिविजिबल ये भी 8 नहीं होगा, ये भी 8 आपका नहीं होगा। अब 8 देखिए यहाँ से है, ये 8 क्या होगा 5 से डिविजिबल है तो नहीं है। 8 के बाद 8 है, 8 से वह डिविजिबल है, मतलब ये 8 है। ये इस 8 ये 8 नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 से पहले 8 है, 8 से वह डिविजिबल है, तो वो नहीं होगा। सिर्फ यही एक 8 है जो पहले 8 से पहले एक संख्या जो 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन बाद में जो संख्या उससे वह डिविजिबल है, मतलब ऐसा कंडीशन एक ही बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए to the correct analog with the pair from the given alternatives। देखिए पीपल का संबंध पर्सन से, मतलब पर्सन हम एक आदमी को बोलते हैं, बहुत सारे पर्सन को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको प्यूपल बोलते हैं, या फिर सिंगुलर प्लूरल भी इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से फंगस एक फंगी बोलते हैं और बहुत सारे फंगस क्या बोलते हैं फंगस हो जाता है बहुत सारे फंगी मिलने के बाद। देखिए ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ देखिए कैक्टी क्या होगा प्लूरल फॉर्म होगा, और ये क्या जाएगा आपका सॉरी कैक्टी क्या होगा सिंगुलर फॉर्म, कैक्टस क्या हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। रेडियस एक सिंगुलर फॉर्म हुआ, ये क्या जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है, सिंगुलर प्लूरल का था। आगे देखिए कहा गया है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या हुआ, इस तरह का ये सीरीज बेस्ड सवाल है नंबर का। देखिए ए है पहले तो बी सी दिया है, फिर क्या है डी ई एफ, फिर जे एच आई जे, मतलब ए बी सी डी आपको आता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो जे के बाद क्या हुआ के एल एम एन ओ, मतलब देखिए पहले एक नंबर को यूज किया गया, मतलब एक अल्फाबेट को यूज किया गया, फिर क्या हुआ 2, तो फिर 3, फिर 4, तो फिर क्या होगा 5, मतलब 5 जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। कहा गया इसमें से कौन ऑड है उसको आपको बताना है। तो देखिए एक क्या यहाँ पर क्या है ऑड है, क्या देखिए बाकी सभी क्या सिंबल है, एक क्या है आपका एक अल्फाबेट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इसमें कहा गया कौन रॉन्ग नंबर है, सीरीज में है, सीरीज में कौन रॉन्ग नंबर है उस नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सभी पहले बीच देखिए डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ देखिए 6 का, यहाँ देखिए कितने का है 8 का, यहाँ पर कितने का है 12 का, यहाँ पर कितने का है 10 का, यहाँ पर कितने का है आपका 14 का, और यहाँ पर कितने का है 16 का। मतलब देखिए 8 10 यहाँ पर क्या है सॉरी 6 8 10 12 14 16, मतलब यहाँ पर 10 का होता है यहाँ पर 12 का, मतलब 6 सही है
8 से यहाँ पर कितना होगा 10 बढ़ना चाहिए था, मतलब यहाँ पर 30 होता तो यहाँ पर 12 होता, मतलब 32 आपका यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, वहां पर 30 होता तो आप एक प्रॉपर सीरीज बनता। देखिए अगला सवाल, इस फिगर को आप बताइए क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो आप एक ही देखिएगा, देखिए कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से आपको मतलब इस एक लाइन है और लाइन के ऐसे इस तरह से आपको मतलब इस तरह से आपको आप ऐसे ऐसे करके आपको फ्लो हो रहा है। देखिए इस तरह से आपको ये बन गया, तो ये अगर ऐसे बना तो ये ऐसे बनना चाहिए, मतलब ये जो है एक ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऐसे और ये जो है आपको इससे ऐसे आके मिलेगा, मतलब ये ऐसे बनेगा। सिंपल समझ गए हैं। देखिए ये जो लाइन आया है आपको, ये जो लाइन आया है, एक सेकंड आपको चाहिए, देखिए ये जो लाइन आया है इससे आपको बनेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इस तरह का सही बन रहा है। अगला सवाल देखिए कहा गया है परीक्षा का संबंध सफलता से है तो मैच का संबंध किससे होगा। तो मैच का संबंध कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन, तो मैच का संबंध क्या होगा, विक्ट्री से होगा, मतलब विजय से होगा। परीक्षा देने वाले लोग क्या सफल होते हैं, मैच होने के बाद क्या होता है उसमें तो जीत मिलती है। ठीक है, इस तरह से आपके सारे सवालों को हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए से चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एएलपी प्लस टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर का। तो अवश्य ही चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।